लॉन्ग टाइम आई वॉज डीलिंग विथ लोनलीनेस। मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली फील करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं अपना सारा कुछ शेयर कर पाऊँ। मेरा इमोशन, मेरा दुख, मेरा खुशी खुल के मैं किसी से बात कर पाऊँ। या फिर मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे मम्मी पापा भी ऐसे नहीं थे कि जिसके साथ मैं खुल के बातचीत कर पाऊँ। या फिर मेरे पास कोई कज़न भी नहीं थे जिसके साथ मैं अपना सारा कुछ शेयर कर पाऊँ। और इसी वजह से मैं बहुत ही लोनलीनेस फील करती थी और बहुत ही इरिटेट फील करती थी। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मैं लोनली थी, क्योंकि स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज के टाइम में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त ऐसा नहीं थे कि वो मेरे लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर रहे थे या फिर मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू डाल रहे थे। तो इसीलिए उनके साथ भी मैं ना सब कुछ शेयर नहीं कर पाती थी। तो लेकिन फिर भी वो अच्छा था कि डिस्ट्रैक्शन होने से अच्छा है कि मेरे आसपास तो कोई है। लेकिन जब मैं सब कुछ पढ़ाई खत्म कर चुकी और सबको फाइनली टाटा बाय बाय कर चुकी, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करने लगी। तो अगर आप लोग मेरे साथ खुद के प्रॉब्लम को रिलेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कोई हवा में बातें यहाँ पे नहीं होने वाला है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस के जरिए कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे अपने लोनलीनेस को अपने स्ट्रेंथ में बदला है, कैसे मैं ये सीखी हूँ कि खुद के साथ ही खुद खुश मैं कैसे रहूँ। तो इसके लिए चलिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ वो है गेट आउट ऑफ विक्टिम माइंडसेट। मतलब अपना जो माइंड सेट है ये अकेले रहने का कि मैं लोनली हूँ, हमेशा इरिटेट होती हूँ, अरे भाई मैं लोनली हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसी के साथ क्या शेयर करूँ, ये माइंड सेट जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे पास दो ही रास्ता था। एक तो ऐसा रास्ता था कि मैं वो लोनलीनेस लेके बैठी रहूं कि हाय मैं लोनली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, चुपचाप बैठी रहूँ घर में, दुख में बैठी रहूँ, ये था। दूसरा ये था कि मैं कुछ एक्शन लूँ कि मैं इस लोनलीनेस को कन्वर्ट कर सकूँ हैप्पीनेस में। तो ये दोनों में से कुछ एक मुझे करना था। तो अगर मैं लोनलीनेस को दूर करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही था, और वो एक्शन लेने के लिए मुझे खुद को ही कोशिश करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि अपने लोनलीनेस को दूर करने के लिए एक्शन लेना चालू किया। बस मैंने खुद से कह दिया कि भाई कितना दिन ऐसे बैठी रहूं लोनलीनेस को लेके और रोती रहूं? नहीं, ये अब खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करके मुझे इससे निकलना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि अपने माइंड को सेट किया कि चलो इस लोनलीनेस से मैं खुद को हैप्पी रखने का कोशिश करूं। तो मेरे पास ऐसा हो गया था कि मेरे पास क्वेश्चन ये था कि मैं क्या लोनलीनेस को लेके बैठी रहूं या फिर कुछ एक्शन लूं। सोच तो रही थी लेकिन मैं कुछ एक्शन ले नहीं रही थी। माने सिचुएशन मेरा ऐसा हो गया था, मैं सोच रही थी कि फटाक से मेरा 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए, लेकिन मैं वो लॉटरी लेने के लिए बाहर ही नहीं जा रही थी, उसको लाने के लिए एक्शन ही नहीं ले रही थी। तो ये प्रॉब्लम था। तो फिर एक दिन मैंने क्या किया कि खुद के माइंड को सेट किया कि और नहीं, अब खत्म हो गया है। तो मैंने उठने के बाद फ्रेश होके एकदम अच्छा कपड़ा पहना। अच्छा कपड़े पहनने के बाद हेयर वेयर को बहुत अच्छा से मैंने सेट किया, खुद को मेकअप किया, बहुत अच्छी लग रही थी, और परफ्यूम लगा लिया बहुत अच्छा सा, और मैं निकल गई अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में अपना फेवरेट खाना खाने के लिए, वो भी अकेले। और आप सोच नहीं सकते उस दिन जो मैं गई वहां पे जाके इतना मुझे अच्छा लगा ना कि क्या बताएं। अपना जो खाना है मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की, और मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझ में इतनी खुशी आ गई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगा अब तो मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी काम करना चाहूँ तो मैं वो अकेले कर सकती हूँ, और मेरा हैप्पीनेस मैं खुद ढूंढ सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा मुझे उस दिन लग रहा था। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जितना खाना हम लोग ऑर्डर करते हैं उतना शायद हम लोग ख़त्म ना कर पाए, या फिर बिल जो है वो खुद ही को पे करना पड़ता है। साथ में कोई जाए तो शायद वो पे कर दे बिल, लेकिन खुद अकेले जाएंगे तो अकेले को ही बिल के पे करना पड़ता है। और फिर क्या होता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो भी लोग जाते हैं वो लोग किसी न किसी के साथ ही जाते हैं, तो वो देख के थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो जाता है। ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फील नहीं होता है, तो कभी कभार हो जाता है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट टिप्स मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है
स्पेंड टाइम अलोन, अकेले टाइम बिताना सीखिए। तो अकेले टाइम बिताने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं कि वो जो मैं बोली कि अकेले जाइए, कि अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहां पे जाके आप खाना खाइए। अगर आप चाहते हैं तो अकेले आप निकल के जाइए शॉपिंग करने के लिए, कि हाँ चलो आज मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, जो मेरा मन है वो मैं खुद खरीद के लाऊंगी। ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहूंगी, दूसरे मुझे खरीद के ला के दे, ये कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं, कोई सामने अगर पार्क हो वहां पे जाके बैठ के खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। चारों तरफ देखिए कि लोग आ जा रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, या फिर सामने कोई समुंदर हो तो वहां पे जाके भी अकेले बैठ के खुद को एंजॉय कीजिए। खुद से क्वेश्चन पूछिए कि खुद को क्या अच्छा लगता है, क्या मैं चाहती हूँ, क्या मैं एंजॉय करती हूँ। तो खुद को खुशी को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अकेले टाइम बिताइए। देखिए आपको खुश रखने के लिए ना दूसरा कोई आपको टाइम नहीं देगा। अगर आपके पास सोचिए कि कोई आपका दोस्त मिल भी गया, ठीक है, आपका पार्टनर आपको मिल भी गया, लेकिन वो पार्टनर तो 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता है, या फिर आपको जब उसकी जरूरत महसूस हो तभी वो तो आपके लिए रेडी नहीं रह सकता है। उसका भी तो खुद का लाइफ है, उसका भी तो काम होगा, तो वो अपने काम में बिजी रहेगा। सोचिए कि किसी वक्त आपको उसकी बहुत जरूरत फील हो रहा है और आप उसको कॉल किए या फिर मिलना चाहते हैं उससे, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो वो मिल नहीं सकेगा, तो आप फिर से लोनलीनेस फील करेंगे, फिर से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंड रहे अपनी लोनलीनेस को खत्म करने के लिए। उससे अच्छा है कि हम लोग खुद ही खुद के लोनलीनेस को हटाने के रास्ते ढूंढे। खुद ही खुद के साथ जितना टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, देखिए अपने पार्टनर के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, बाकी टाइम तो आपको खुद के साथ ही बिताना है। तो क्यों ना खुद के साथ बिता हुआ टाइम भी हैप्पीनेस से बिता है, उसी टाइम को हम लोग हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दें। तो इसी तरह से खुद अकेले रहना सीखिए, अकेले ही खुद के लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है आप क्या कर सकते हैं, पिक अ हॉबी। आप क्या कीजिए कि कोई भी न्यू हॉबी सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं क्या की थी, निटिंग सीखना शुरू की थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने बहुत सारे निटिंग सीखे, बहुत सारा चीज़ भी मैंने बनाया। उसके बाद मैंने सॉफ्ट टॉयज जो है उसको बनाना चालू किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वो हॉबी भी पकड़ लिया, उसको भी मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद मैंने ग्लास पेंटिंग सीखना शुरू किया। ग्लास पेंटिंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि बचपन से मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लेती थी, अच्छा से सीखी थी मैं, तो फिर ग्लास पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह का आप भी कोई देखिए कि आपके सामने कोई अगर इस तरह का चल रहा है, कोई सेमिनार चल रहा है, कोई हॉबी चल रहा है, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जाके आप लोग ये सब कुछ सीख सकते हैं। हाँ, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पैसा स्पेंड हम नहीं करेंगे, पैसा देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कुछ सीखने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा हम देना नहीं चाहते तो यूट्यूब है, यूट्यूब से आप कई सारे वीडियो निकाल के वहाँ पे पेंटिंग सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं आप, फिर ऑरिगेमी का पेपर वर्क जो है वो सीख सकते हैं आप, पोइट्री लिखना सीख सकते हैं उसमें से, चाहे फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। तो यूट्यूब में बहुत कुछ है, उसको देख के आप सीखिए, जो आपको अच्छा लगता हो तो वो सीखना आप लोग चालू कर दीजिए। तो इससे भी क्या होगा, आप बहुत टाइम बिजी रहेंगे और आपका लोनलीनेस धीरे धीरे आपसे हटके चला जाएगा, आप खुश भी रहेंगे। हॉबी करते हैं ना हम लोग, तो मन ऐसे ही हम लोग का फ्रेश हो जाता है, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में जो आप लोगों को बताऊंगी वो है राइट लव लेटर्स टू योरसेल्फ। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सही है, मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए अगर आप कोई और आपका तारीफ नहीं कर रहा है, आपको अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है अच्छा, तो आप तो खुद के बारे में जानते हैं, आप में क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये आप सबसे अच्छा जानते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, डायरी लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, खुद को ही खुद लिखिए कि खुद को आपको क्या अच्छा लगता है, आप में क्या क्या अच्छाई है, आप क्या क्या कर सकते हैं, या फिर किस तरह से टाइम बिताना आपको अच्छा लगता है। इस तरह से आप खुद ही खुद को लेटर लिखिए। मैं करती हूँ ये, मैं हमेशा ही जब खुश रहती हूँ ना, मैं खुद को क्या करती हूँ, खुद ही खुद को लेटर लिखती हूँ, और लेटर लिखने के बाद क्या करती हूँ, उसको फोल्ड करके एक जगह पे रख देती हूँ, और बाद में कभी उसको निकाल के मैं पढ़ती भी हूँ, तो तब मेरा मन जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है। और आप लोग और एक काम कर सकते हैं कि अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह में काम करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ईमेल लिख सकते हैं, खुद को ईमेल लिख के आप फ्यूचर में उसको शेड्यूल कर दीजिए, तो फ्यूचर में अपने आप उसको वो जो है ईमेल आपके पास आ जाएगा और उसको आप पढ़िए, तब देखिएगा कितना अच्छा महसूस होगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। क्योंकि मैं ये अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने खुद ये किया है, और करने के बाद जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है।
और एक काम मैं करती हूँ वो है रात को सोने जाने से पहले मैं डायरी लिखती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि रात को जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं डायरी लिखती हूँ, और डायरी में मैं लिखती हूँ कि पूरा दिन मैंने क्या क्या किया या फिर मुझे क्या अच्छा लगता है करना। तो ये सारा चीज मैं डायरी में नोट करती हूँ, तब भी देखिएगा वो कीजिएगा ना, तब भी आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा। तो ये चीज जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है फुलफिल प्रॉमिसेस दैट यू मेक टू योरसेल्फ, यानी खुद से आप प्रॉमिस कीजिए कुछ और उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप खुद को बोल रखे हैं कि कल मैं सुबह 9 बजे या 8 बजे ही उठूंगी, तो आप 8 बजे ही उठिए। 9 बजे बोल कर रखे हैं तो 9 बजे ही उठिए। तो आप अपना प्रॉमिस को फुलफिल कीजिए। या आप खुद को बोल के रखे हैं कि आज मैं लंच अकेले जाऊंगी बाहर करने के लिए, तो आप जाइए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप खुद रेडी होइए, जाइए और खुद के साथ खुद को दिया हुआ प्रॉमिस को जो है वो फुलफिल कीजिए। या फिर खुद को बोले हैं आज शाम को मैं यहाँ पे टहलने जाऊंगा, पार्क में घूमने जाऊंगी या फिर शॉपिंग करने मैं जाऊंगी, तो वो कीजिए, फुलफिल कीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो आप क्या होगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगा, आपका लोनलीनेस तो खत्म होगा ही, पॉजिटिविटी भी आपके अंदर आएगा, आपके अंदर खुशी होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस एक बार अगर बढ़ जाए ना तो आपको कोई लोनलीनेस फेस करवा ही नहीं सकता है। आप एकदम कॉन्फिडेंट होके अपने लाइफ को जी सकेंगे और खुश होके जी सकेंगे, एकदम दुख आपके पास आएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब मैं करती हूँ तो 24 घंटे मैं क्या करती हूँ, खुश रहती हूँ या रहती हूँ, ये बात नहीं है। कभी कभार जो है लोनलीनेस हिट कर जाता है, ये तो कभी कभार है। लेकिन जो पहले सिचुएशन था जब कोई दोस्त मेरे पास नहीं था, मैं महीनों महीनों घर में बैठी रहती थी, उससे तो मेरा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है। और आप लोगों का भी होगा, अगर आप लोग ये सब करेंगे जो मैंने टिप्स बताया, तो आप लोगों को भी ये जो है डेवलपमेंट होगा, होना ही है ये। तो मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप लोग चाहे तो और कुछ भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कुछ किए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपने लोनलीनेस को दूर करने के लिए कौन क्या किए हैं। तो उससे मुझे भी थोड़ा सा जो है वो मिलेगा पॉजिटिवनेस कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ। तो मैंने ये सारा चीज जो आप लोगों के साथ आज शेयर किया है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया है, और मैंने इसी तरह से खुद के लोनलीनेस को स्ट्रेंथ में बदला है। और आज मेरा सिचुएशन जो है बहुत ही अच्छा है। आज देख सकते हैं आप लोग कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आज कोचिंग कराती हूँ, 2 टाइम सुबह कोचिंग कराती हूँ, शाम को कोचिंग कराती हूँ। इससे मेरा बिजनेस आया है मेरे लाइफ में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा 2 चैनल है, ये एक चैनल है कि एजुकेशनल चैनल है, दोनों चैनल पे मैं वीडियो बनाती हूँ, जिस वजह से मेरे लाइफ में बिजनेस आया है। तो तब मैंने स्टेप लिया था। उस दिन अगर मैं रेडी होके वो डिनर करने के लिए मतलब रेस्टोरेंट में नहीं जाती ना, तो उस दिन की शुरुआत अगर मैं नहीं करती तो आज इस दिन में मैं नहीं पहुंचती। तो इसीलिए एक ना एक दिन आप लोगों को शुरुआत तो करना है, आपको एक्शन लेना है। तो एक दिन आप एक एक्शन लीजिए, तब जाके धीरे 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 वो बढ़ के आपके लाइफ का लोनलीनेस को हटा के आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। आपके लोनलीनेस के लिए कोई जगह नहीं रहा, यहाँ तक कि आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, अपने फैमिली के मेंबर को, अपने दोस्तों को, सबको खुश रख पाएंगे। आप खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी आप खुशी दे पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह से कीजिए तो आपका लोनलीनेस धीरे धीरे हट जाएगा। और हाँ, लेकिन एक दिन में ये नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ये आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस बहुत जरूरी है। एक दिन में ये काम नहीं हो सकता है। आप एक्शन लेंगे, शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका हो सकता है। तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं। अपने हॉबी को इम्प्रूव कीजिए, अपने खाली टाइम को आप यूज करने के कोशिश कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप वो कीजिए। और देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको हैप्पी देना दूसरों का जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे नहीं देंगे आपको खुशी। आपका खुशी आपको खुद में ढूंढना है, और खुद में वो खुशी ढूंढ के आपका जो खाली टाइम है उसमें आप खुद को खुश रखिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या करते हैं अपने लोनलीनेस को हटाने के लिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो और आप लोग जब लोनलीनेस फील करते हैं तो क्या क्या स्टेप लेते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती रहती हूँ। तो उससे मुझे भी पॉजिटिवनेस मिलता है, तो उससे मैं मेरे माइंड में भी आता है कि और क्या क्या चीज़ जो है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग ऑल के नोटिफिकेशन के ऑल के बटन को ज़रूर आप लोग टच कर दीजिएगा, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।